ग्वालियर से खबर है जहां पे डबरा में अपराधियों के हौसले बुलंद है। डबरा में बीच बाजार में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। शीतला कृषि केंद्र के संचालक पर यह फायरिंग की गई है। 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। फायरिंग करते सीसीटीवी में कैद हुई है तस्वीरें और फायरिंग के बाद बाइक सवार बदमाश फरार है। अपराधियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे बदमाशों के हौसले बुलंद है। ये तस्वीर उसी की तस्दीक करती है। फायरिंग के बाद इस वारदात के बाद को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हुए हैं। फिलहाल आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। डबरा में अपराधियों के हौसले देखिए किस कदर बुलंद है। बीचों बीच बाजार में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और इस वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों बदमाश मौके से फरार हुए हैं। फायरिंग की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अस्पताल के सामने एक पेस्टिसाइड की एक दुकान है। वहाँ पे तीन लोगों के द्वारा गोली चलाई गई है और जो फरियादी है उसके द्वारा ये बताया गया है कि कुछ लोग पहले चंदा मांगने के लिए आए थे गणेश जी के मूर्ति को लेकर, और उसमें चंदा मांगने को लेकर विवाद हुआ है और विवाद के बाद लोग गए हैं और थोड़ी देर के बाद ही 3 लोग जिसमें से विवाद हुआ है उसमें से फरियादी ने 1-2 लोगों को पहचाना है और उन्होंने आकर दुकान पर फायरिंग की। दुकान में कुछ शीशे भी टूटे हैं उस फायरिंग से। और फरियादी के जो बता रहा है, फरियादी के मुताबिक उसमें FIR पर पंजीबद्ध कराई जा रही है और इसमें जो भी आरोपी हैं उनकी बहुत जल्द गिरफ्तारी करा दी गई। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे बीच बाजार में भीड़ भाड़ वाले इलाके में कैसे फायरिंग की जाती है। बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है। कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली तस्वीर एक बार फिर से ग्वालियर से निकलकर सामने आई है। यहाँ पर देखिए अपराधियों में, आरोपियों में इकबाल का कोई खौफ नहीं है, कानून का कोई डर नहीं है, पुलिस की कोई डर नहीं है। और सीधा देखिए यहाँ पे कैसे ये चुनौती कानून व्यवस्था को, खाकी को ये बदमाश दे रहे हैं। डबरा की तस्वीर निकलकर सामने आई है। देव श्रीमाली ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। देव सर, कब की ये घटना है और जिस तरीके से यहाँ पे अपराधियों ने, आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया, सीधा ये तस्वीर खाकी को चुनौती देने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल दीपिका, आप देख सकते हैं कि ये जो NDTV पे हम दिखा रहे हैं फुटेज, ये यहाँ का जो सबसे बड़ा कॉमर्शियल इलाका है, डबरा एक कस्बा है, वहाँ की तस्वीर है। और बीच बाजार में जो किसानों से संबंधित दवाइयाँ, खाद बीज और कल्टीवेटर्स के जो चीजें बेचते हैं उसकी एक बड़ी कारोबारी हैं, उनके संचालक दुकान पर बैठे थे और 3 जो बदमाश हैं मुंह बांध के आते हैं और किस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह बहुत व्यस्ततम इलाका है और आप खुद भी देख सकते हैं कि सड़क पर कितनी भीड़ दिखाई दे रही है। इसमें उनको तो जान को खतरा था ही, बल्कि उनको तो चोट भी लगी है। लेकिन अगर राह चलते लोगों में ये गोली लग जाती तो निश्चित तौर पर कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन बदमाशों के हौसले देखिए कितने बुलंद हैं कि वो जो है ना बीच बाजार में सरेआम ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। पहले खड़े होकर गोली चलाता है अब बदमाश, और फिर वो चलती गाड़ी से भी गोलियां चलाते हुए भागते दिखाई दे रहे हैं। तो उसके बाद वहां एकदम भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे और फिर उसके बाद वहां पुलिस पहुंची है। अभी तक आरोपियों का सुराग नहीं लग सका है, ना ही उनकी शिनाख्त हो सकी है। लेकिन पुलिस अधिकारी वहां पहुंच गए हैं और पुलिस ने पहुंचने के बाद तीनों अपराधियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया है कि जो भी इनकी सूचना देगा या इनको गिरफ्तार कराएगा उनको 10-10 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन डबरा कस्बे में अगर हम देखेंगे तो इस तरह की घटनाएं अब आम हो गई हैं। ग्वालियर पूरे जिले की स्थिति यह है कि लोग आते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, दहशत फैलाते हैं और भाग जाते हैं। तो इस तरह से ये लोग एक तरह से जो रंगबाजी से पैसा वसूलने वाला लोग हैं, इनकी संख्या बढ़ गई है और पुलिस जो है सिर्फ कुछ लोगों को पकड़ पाती है, लेकिन इन पर अंकुश लगाने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाई।
देव सर, क्या वजह आपको समझ आती है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी ये घटना आम हो चुकी है, ऐसे में तो आरोपियों के हौसले और ज्यादा बुलंद होंगे, बेखौफ होंगे। क्या पुलिस की लचर व्यवस्था है, और ये क्या यहाँ पे इस वारदात को अंजाम, फायरिंग क्यों की गई है? क्या ये बात अभी तक समझ आई कि आखिर क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया? अभी तक ये तो ना तो फरियादी बता पा रहा है ना पुलिस के आखिर इस फायरिंग के पीछे कोई रंजिश है, वजह है। लेकिन जिस तरह से फायरिंग हो रही है, मुझे लगता है कि ये टेरर टैक्स वसूल करने का ही एक तरीका है कि लोग फायरिंग करके दबाव बनाते हैं और फिर व्यापारियों से और जो धनवान लोग हैं उन पर दबाव बना के पैसा वसूली की कोशिश करते हैं। ग्वालियर में भी इस तरह की वारदातें हुई हैं जिसमें आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं, और ये डबरा में भी ये तीसरी चौथी वारदात है जिसमें इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि रंजिश इसमें छोटा रंजिश का मेन कारण नहीं रहता है। मेन है अपना अपने रंगबाजी दिखाना और फिर उसके आधार पर व्यापारियों से पैसा वसूल करना। अपराधियों का ये बिजनेस ऐसे फल फूल रहा है किसके श्रेय पर? क्योंकि देखिए, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो कुछ तो लूप होल है, तभी बदमाशों के हौसले बुलंद है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें सीधा सीधा होता है कि राजनीतिक दलों के लोगों का पीछे से संरक्षण होता है। चूंकि ये अपराधी चुनावों में उनकी मदद करते हैं, अपराधियों के परिवार वाले मदद करते हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें उनका पीछे सह रहती है और उनका संरक्षण भी होता है। इसीलिए तो वो बच के भाग जाते हैं, ना तो उनको सजा हो पाती है, ना ही वो जो है ज्यादा दिनों तक जेल के अंदर रह पाते हैं और जमानत पर फिर छूट के आ जाते हैं और फिर उसी तरह की वारदातें करने लगते हैं। तो निश्चित तौर पर राजनीति के बिना तो ये संभव ही नहीं है कि इतने बुलंद हौसलों के साथ सरेआम गोलियां चलाएं, पैसे वसूलें और लोगों को डरा धमका कर इस तरह से भय का वातावरण बनाएं। चलिए,